तो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ में फिर से एक निशा मैम के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी कि अब आप लोग समझेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, उनको गोल्डन बटन मिला है, तो मेरी साइड से बहुत बहुत बड़ी बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस निशा मैम, जिनको इतनी मेहनत का फल तो मिला एटलीस्ट। और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, गोल्डन बटन कोई आराम से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत लगी है उनकी। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी तरीके से निशा मैम ने कर दिखाया। उन्होंने इतनी मेहनत की कि उस मुकाम तक वो पहुंच गई। लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं उनके बारे में, जो मर्जी बोले, लेकिन जहाँ रिजल्ट मिलता है इंसान वहीं से पता लगता है उसका कि वो सच चीज़ें कर रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है या गलत चीज़ें करता है। तो जिसको जो बोलना है। और जब कभी कोई सफल होता है तो पीछे बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप नेगेटिव बोलने वालों के ऊपर ध्यान दोगे तो शायद आप जो अपना करना चाहते हो उस राह से आप भटक जाते हो। तो ऐसा होता है, अगर कोई गलत बोल रहा है, आपको नेगेटिव बोल रहा है, तो आपका ध्यान अगर उधर जाता है तो आप अपने काम से भटक जाते हो और आप उन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हो जो चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। तो निशा मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद में आज गोल्डन बटन उनके हाथ में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सबको इग्नोर मारा, और जब उन्होंने इग्नोर नहीं मारा, उनको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, तो हम लोग उनकी ताकत बन के खड़े रहे और हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जिससे कि आज भी वो निशा मैम काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा सा काम कर रही हैं और हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। जिनको मिलता है, जिनको नहीं मिलता है, सबका सोच अलग अलग होता है ना। तो मुझे तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब आपको नहीं अच्छा लगता है तो वो आपकी इच्छा है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता उससे। और कुछ बातें यहाँ मैं पिछले टॉपिक्स की करूँगी। आज जो भी मैंने बेस्ट विशेस देने थे वो मैं दे चुकी हूँ यहाँ पर। अब मैं आती हूँ पिछले टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि मैंने परसों एक वीडियो बनाया था, तो रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई मेरी साइड से। और रक्षाबंधन हम लोगों ने तो कर लिया है। आज जो वीडियो बना रही हूँ मैं, उससे पहले हम लोग कर चुके हैं, रक्षाबंधन हमारा सेलिब्रेट हो चुका है। तो अब आते हैं वीडियो के ऊपर। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, काफ़ी सारी वीडियोस बने, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारी बातें हुई। सारी बातों को देखने के बाद, परखने के बाद, सारी चीज़ों को जज करने के बाद में अब रिजल्ट ये आया है कि उन मैडम ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो जो लोग बोल रहे थे कि निशा मैम झूठी हैं, निशा मैम ये है, निशा मैम वो है, काफ़ी सारी बातें थी, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो उनका बात को किसी ने सच्चा नहीं समझा, जबकि मैं उनको सच्चा समझ के बैठी थी। सिर्फ उनका एक तरीका गलत था बात करने का, क्योंकि कोई भी इंसान सच्चे दिल का होता है। जब उसका गुस्सा निकलता है तो वो कुछ इसी तरीके से निकलता है। और मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मेरा गुस्सा निकलता है तो मैं ऐसे ही रिएक्ट कर जाती हूँ कई बार। ये एक ह्यूमन नेचर है उनका। हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है। कोई गुस्से में दबा के बात को करता है, कोई बंदा एकदम भड़क जाता है। तो वो अलग अलग पॉइंट, अलग अलग पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर किसी के नेचर के अकॉर्डिंग हर बंदा चलता है। तो निशा मैम का गुस्सा कुछ इस तरीके का है, वो गुस्से में सारी बातें सामने रख देती है, जो मन में आता है वो बोल डालती है और अपनी भड़ास को निकाल देती हैं। उसी तरीके से उन्होंने वो चीज़ रखी। झूठी वो कल भी नहीं थी, झूठी वो आज भी नहीं है। इस चीज़ का प्रूफ हमें यहाँ से मिल गया कि उस लड़की ने पैसे ट्रांसफ़र किए, तो पैसे ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। अब आप लोग जितने भी लोग झूठा 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 एक आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने सच्ची बात बोली, आपने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। और कुछ लोग ऐसे हैं बिन पैंदे के लोटे, कुछ दोगले लोग ऐसे भी थे जिनकी कम्युनिटी पे नहीं डली वीडियो, तो उन्होंने क्या किया, पहले पॉजिटिव बनाई, देन उसके बाद नहीं डली तो वो नेगेटिव पे पहुंच गए। मतलब कुछ तरीके के लोग होते हैं, सिर्फ सच और झूठ को नहीं देखते हैं, सिर्फ कम्युनिटी पे छपने की वजह से ये सब करते हैं। मैंने आज तक कोई वीडियो में कभी नहीं बोला कि निशा मैम मुझे कम्युनिटी पे डालो। उनको सही लगती है अगर मेरी बात, वो डाल देती हैं, अपनी मर्जी से डालती हैं, कभी किसी ने फोर्स नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें अपने तरीके से होती हैं। जैसा मैं अपनी वीडियो में बात करती हूँ, मैं अपने पॉइंट्स रखती हूँ, जो भी मुझे ठीक लगता है मैं वो बोलती हूँ। हो सकता है कि मेरे वाले जो कुछ सब्सक्राइबर हैं वो कई बार मेरी बातों से डिसएग्री होते हैं,
लेकिन उसमें उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरी गलती है। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अब मान लो कि निशा मैम के टॉपिक पे वो मेरे से अलग हो जाएंगे, मान लिया, लेकिन उसके साथ में आप ये भी देखो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां मैं उनको सही लगती हूँ, सामने वाला उनको गलत लगता है, तो वही सब्सक्राइबर मेरा सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं उन सब्सक्राइबर्स को कभी बुरा नहीं बोलती, सिर्फ मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको जो लगता है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे जो लगता है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आज की बात में सिर्फ आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही थी कि आप लोगों को मुझे एक अपडेट देना था कि सच की जीत हो चुकी है, और सच्ची थी निशा मैम। कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला और वो झूठ बोलती भी नहीं है। तरीका बेशक गलत था बात बताने का, लेकिन सच उन्होंने बोला है। कोई भी अब ये नहीं बोल सकता कि उन्होंने झूठ बोला था। अभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने झूठ बोला था तो सामने प्रूफ है। कोई भी इंसान पैसे फ्री में किसी को ट्रांसफ़र नहीं करता है ना। अगर कोई चीज़ ली होगी तभी तो वो पैसे दे रहा है ना। और यही चीज़ अगर उन्होंने 1 महीने के अंदर 15 दिन पहले भी कर दी होती तो शायद इतनी सारी चीज़ें नहीं खराब हुई होती। काफ़ी सारी चीज़ें गलती थी उस लड़की की कि अगर किसी की चीज़ लो तो ईमानदारी से उसको वापस दो, और बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं। सिर्फ निशा मैम की गलती इतनी सी थी कि वो थोड़ा सा गुस्से में थी, बाकी उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, इस चीज़ का प्रूफ मिल गया है। और उम्मीद करूँगी कि अब आप सब भी समझ जाएंगे इस चीज़ को। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको सबको समझ में आएगी कि वो बात सच्ची थी। और जो बंदा सच बोलता है वो उन्होंने डंके की चोट पे सच बोला। आप लोगों ने उनका सच को देखा ही नहीं, पता नहीं क्यों आपने सिर्फ उनके शब्दों पे चले गए, बातों को समझा ही नहीं कि वो बोलना क्या चाहती है। उन्होंने ये चीज़ इसलिए रखी कि काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो वो एक अवेयर कर रही थी सभी को कि इस तरीके की चीज़ मेरे साथ हुई है। और अगर आगे फ्यूचर में कोई बंदा उनके साथ काम करता है तो अपना सोच समझ के एडवांस लेकर, इस तरीके का कुछ प्रोसेस होता है, तो वो सब चीज़ें करने के बाद आप किसी पे ट्रस्ट करो। है वो यही मैसेज सबको देना चाहती हूँ। और आप लोगों ने उस चीज़ को गलत से गलत ले लिया और काफ़ी सारा रायता फैल गया, और सब ने ये बात गांव की छोरी ये सब मतलब बहुत कुछ बोल दिया, जो कि उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला था। आप लोगों ने उस चीज़ों को घुमा फिरा के खिचड़ी बना दी। तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। आप लोगों की जरा सी मुंह से निकली हुई बात दूसरे की ज़िंदगी पे इफेक्ट कर सकती है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी मत कीजिए। बेशक वो निशा हो, बेशक वो अंजलि हो, बेशक वो मैं हूँ, बेशक वो कोई भी है, दुनिया की कोई भी लड़की, कोई भी औरत, कोई भी आदमी है, सबके साथ इस तरीके की हरकतें मत कीजिए। आप लोग तो कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाते हो, लेकिन सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से आपको नहीं मालूम। तो बस यही कहना था मुझे, यही था आज का वीडियो। सच की जीत हो चुकी है, गोल्डन प्ले बटन आ गया है निशा मैम को फिर से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप भगवान करे और भी ऊपर जाओ, डायमंड बटन भी आए। भगवान यही करे कि आप बहुत आगे तक जाओ। और जैसे कि हेटर्स हैं, हेटर्स का कुछ नहीं हो सकता, हर किसी के होते हैं, तो हेटर्स की बात एक अलग कर दो और माइंड पे अपने टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आप डांस करते हो, आप जो भी वीडियोस बनाते हो एकदम धमाकेदार वीडियोस होती हैं आपकी, तो आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी मत जाओ। और जिसको दोगलापंती करनी है करता रहे, आप उनकी बातों में भी मत ध्यान दिया करो, क्योंकि जो दोगलापंती करता है या जो भी करता है, अच्छा करता है बुरा करता है, सबका भगवान देख रहा है, भगवान सब कुछ नोट कर रहा है, सबके कर्म सबके आगे आएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो और अपने ध्यान से अपने काम पे, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। उम्मीद करूंगी कि आप सब भी मेरे पॉइंट्स को समझे होंगे। जिनको नहीं भी समझ में आई होगी, जिनको आज भी मैं गलत लग रही होंगी, तो कोई बात नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा अलग है। हो सकता है इस वीडियो में हमारे पॉइंट्स मैच ना हो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे मैच हो जाएं। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूंगी कि आप सब समझोगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में अगर आप नहीं भी समझे हो, अगर आपको मेरी बातों से कुछ अपोजिट भी लगता है, तो आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों की बातों को सुनूंगी, समझूंगी। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।